Hi everyone, वेलकम टू माय चैनल स्मृति को फैन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 21 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग और जंगकुक दोनों ही डोर की तरफ देखता है। तब जंगकुक देखता हुआ पर तंग के ब्रदर था और इसे देखने के बाद जंगकुक को अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। तब तंग के ब्रदर तंग और जंगकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक था। जंगकुक तंग की लेग्स को मसाज कर रहा था, लेकिन सीरियसली इस टाइम पर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तब तंग अपने ब्रदर को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत काउस डरते हुए अपने ब्रदर की तरफ जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर जंगकुक अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और कहता है तो फाइनली अब फिर से मेरे घर में आ ही गए। तब तुरंत उनके ब्रदर कहते हैं क्यों तुम खुश नहीं हो? तुम्हें तो मेरी खातिरदारी करना चाहिए कि मैं तंग की ब्रदर हूँ, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें मेरी खातिरदारी करना चाहिए। तब जंगकुक सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है। तब तंग हक को ब्रेक करते हुए स्मेल करके कहते उसे सिर्फ इग्नोर कीजिए। तब तंग के ब्रदर हाँ कह देता है और तंग के साथ जाकर का उस पर बैठ जाता है और तंग को कहते सब कुछ कैसे चल रहा है? मैं तुम्हारी ट्विंस डॉटर्स के साथ मिलने के लिए आई हूँ। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेट किया हूँ, पर फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ। जो भी होता हूँ अब सिर्फ मुझे बोलो कि सब कुछ कैसे जा रहा है, तुम्हारी डॉटर्स कहाँ पर हैं? तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है, फिर वो उस पर करके कहता है वो दोनों सो रहा है। तब तंग की ब्रदर फिर से स्माइल करता है और कहता है जंगकुक तुम्हारे ठीक ठाक से ध्यान रख रहा है ना? तब तंग कहता है ध्यान? मुझे तो लगता है कि जंगकुक को लॉक करना चाहिए। तब ये सुनकर तंग की ब्रदर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्यों क्या हुआ है और जंगकुक तुमने क्या किया है? तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है मैं क्यों तुम्हें आंसर करूंगी, अपने खुद के लिटिल ब्रदर से ही पूछ लो। तब तुरंत तंग के ब्रदर कहते हैं तुम तंग के साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है मैं कब तंग के साथ इस तरह से बातें किया हो, मैं तुम्हारे साथ कर रहा था। और जंगकुक फिर से अपना आइस को रोल कर लेता है और जाकर तंग को पीछे से हक कर लेता है और उसकी टमी के अराउंड जंगकुक अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब तंग के ब्रदर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक कहता है चुपचाप बैठे रहो। तब तंग कहता है तुम सच में इतनी ज़्यादा जेलस क्यों फील करते हो, वो मेरी ब्रदर है। तब जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ कि वो तुम्हारी ब्रदर है या फिर नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर है और मुझे इससे ही जेलस फील होता है। और सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा जगह ढूंढता रहता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं यहाँ पर ही रहूँगी और तुम्हें इसी तरह से अक करके रखूँगी। तब उनके ब्रदर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं हिल के लिए मेरे पास मेरी एक खुद की पार्टनर है और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो फिर जंगकुक प्लीज़ तुम जेलस फील करना बंद कर सकते हो। तब जंगकुक फिर से अपना आइस को रोल करते हुए कोई भी आंसर नहीं देता है और पॉजिटिव बने की तरह तंग की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं सच में यूं फंस गया हूँ इस पर्सन से शादी करके। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है क्योंकि उसे पता था तंग के सब कुछ जोक है। तब फिर से तंग के ब्रदर कहते हैं क्यों, उसने क्या किया है? तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और ये जब भी जेलस होता है हमेशा सिर्फ मुझे सीधा बेड में लेकर जाकर मुझे डिस्ट्रॉय करता है। और आपको पता है हमारी डॉटर की एज अब तक 1 ईयर भी नहीं हो पाया और आप जानते हैं मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। तब ये सुनकर तंग के ब्रदर शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर कहते क्या तुम सही बोल रहे हो ना, तुम कह रहे थे तुम प्रेग्नेंट हो? तब तंग कहते हैं हाँ मैं हूँ। तब जंगकुक कहते हैं और तुम इसके बाद भी कभी भी उसके साथ फ्लर्ट नहीं करोगे। तब तंग के ब्रदर इस बार सीरियस होकर कहते हैं शट अप जंगकुक, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हैं, तुम जानते हो तुम्हारी डॉटर्स की क्या होगा, उन लोगों को कौन अटेंशन देगा। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है वो भी अपनी गुस्से भरे आइस के साथ और कहता है मैं उन लोगों की डैड हूँ, मैं उन लोगों को फुल अटेंशन दे सकती हूँ। तब तुरंत कहता है पर मॉम की भी ज़रूरत है। तब जंगकुक कहता है मैं हूँ ना, तुमको जब उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगा तब मैं हेल्प करूँगी। तब तंग के ब्रदर कहते कब तक करोगे, इरिटेट हो जाओगे, 2 बेबी है एक नहीं। तब तंग कहते और आपको पता है फिर से ट्विंस बेबी होने वाला है। तब ये सुनकर तंग की ब्रदर फिर से शॉक हो जाता है और गुस्से से तंग की तरफ देखता है। तब
तंग कहता है मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं हम। तब तुरंत कहता है मैं उस बनी की तरफ देख रही हूँ जो तुम्हारी नेक में अपनी फेस को छुपा कर रखा है। तब ये सुनकर तंग कहता है उसे डांटना बंद कीजिए, उसकी भी कोई गलती नहीं था। तब तंग की ब्रदर कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है उसकी गलती नहीं था। तब तंग कहता है मुझे भी उससे जेलस फील नहीं कराना चाहिए था, जबकि मुझे पता है ये पर्सन इतनी ज़्यादा जेलस फील करता है। पर जो भी हो, अब बोलिए कि सब कुछ कैसे चल रहा है। तब तंग के ब्रदर लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तुम्हारी ये न्यूज़ के बाद मेरी माइंड बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहा है और मेरी मन कर रहा है कि मैं इस तुम्हारी जंगकुक को अभी इस घर से निकाल दूँ। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ कि ये घर मेरा है और डोर भी बहुत ही अच्छी तरह से ओपन है, तुम डोर से तुरंत बाहर जा सकते हो। तब उनके ब्रदर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को इग्नोर करते हुए उनके साथ बातें करने लगता है। जंगकुक हर वक्त जेलस फील कर रहा था, पर वो शांत था क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक को जेलस फील नहीं करना चाहिए, पर फिर भी जंगकुक हमेशा ही जेलस फील करता है और उसकी ब्रदर जो फुल 2 आवर बाद जाकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, वो भी अपनी कोल्ड आइस के साथ। तब तंग तुरंत नर्वस फील करते हुए कहते हैं अगर अब तुम मुझे बेडरूम में ले जाने के बारे में सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब जंगकुक कहते हैं हम लोग यहाँ पर काउस पर भी कुछ कर सकते हैं। तब तंग कहते हैं यूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर तुम मुझे टच करने के बारे में भी सोचे तो तुम खुद जेलस फील करते हो और पनिश करते हो मुझे, जैसे मैंने ही कुछ गलती कर लिया है। अब मुझे टच करके देखो, उसकी बात देखना मैं तुम्हें क्या करती हूँ। तब तुरंत जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपने पास खींचते हुए कहते हैं क्या करोगे बोलो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और वो तुरंत जंगकुक को खुद के पास से पुश करते हुए कहता है कुछ नहीं, इसी तरह से भाग जाऊंगी। और तंग ये कहने के बाद जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से रूम की डोर को बंद करके खुद को लॉक कर लेता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है कब तक भागोगे, जल्दी ही तुम्हें मैं फिर से पकड़ लूँगी। और जंगकुक उसकी बात स्माइल करता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है। जंगकुक की जेलस से कभी भी काम नहीं हुआ था, उसकी जेलस हमेशा से ही हाई लेवल पर था और तंग बेचारा को ही ये सब कुछ संभालना पड़ता था। और जंगकुक खुद भी जो कम नहीं था, वो भी खुद को बहुत ज़्यादा कभी कभार खुद के ऊपर ही गुस्से में आ जाता था कि उसने क्यों ऐसा किया था, वो क्यों इतनी ज़्यादा जेलस फील करता है। उसे फिर से तंग को ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट नहीं करना था, पर फिर भी उसने किया था और उसे फर्स्ट टाइम की तरह ही हर एक प्रॉब्लम को संभालना पड़ा था। और इस बार सिर्फ कुछ मंथ के लिए नहीं बल्कि तंग स्टार्टिंग से ही उसकी हालत को ख़राब कर दिया था, पर फिर भी जंगकुक बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज़ को मैनेज कर रहा था और वो फिर से खुद को प्रूव कर दिया था कि चाहे तंग उससे कुछ भी क्यों ना मांग ले, पर फिर भी जंगकुक कभी भी हार नहीं मानेगा। वो तंग के लिए बेस्ट था और बेस्ट ही बनकर रहेगा। और तंग और जंगकुक की जो थर्ड और फोर्थ बेबी था वो लोग भी आ गया था और जंगकुक जो उन लोगों की अब बहुत ज़्यादा टेक केयर करता था, बिकॉज उसे पता है कि तंग अब बहुत ज़्यादा टायर्ड है। इतनी ज़्यादा जल्दी फिर से चाल को लेना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, क्योंकि तंग को और भी ज़्यादा टाइम चाहिए था। पर जंगकुक खुद भी नहीं जानता था कि इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और इसी वजह से वो कम से कम तो बेबीज़ के बारे में नहीं सोचा था, ना तो सोचना भी चाहता है। ऑलरेडी 4 बेबीज़ काफ़ी हैं। तंग पीसफुली सो रहा था और जंगकुक जो अपनी थर्ड बेबी को मिल्क पिला रहा था, फिर वो जब पी लेता है तब जंगकुक उसे सुला देता है और उसके बाद अपनी फोर्थ बेबी को भी पिला देता है और उसके साथ जंगकुक अपनी फर्स्ट और सेकंड बेबी को भी जल्दी से मिल्क पिला देता है। और वो चारों ही बेबी गर्ल था और जंगकुक को इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था। जंगकुक वो सारे लोगों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर जंगकुक उन लोगों को सुलाने के बाद खुद भी बेड के पास चला जाता है और तंग के पास जाकर लेट जाता है। तब तंग जंगकुक के पास आ जाता है और उसे हक कर लेता है क्योंकि अब मिडनाइट का टाइम था। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तंग के बैक को रफ करता है। तब तंग इस पर करते हुए कहता है तुम टायर्ड नहीं हो, तुम एवरी नाइट कितने ज़्यादा हमारी बेबीज़ को लेकर बिजी रहना पड़ता है और डे में भी। तब जंगकुक हंसते हुए तुरंत तंग को रिप्लाई करता है मैं कभी भी टायर्ड नहीं होंगी अगर ये फैमिली तुम्हारे साथ हो तो। और जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है सो जाओ। और जंगकुक उसके बाद
टंग के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक अपने वर्क के लिए जाने वाला था, पर फर्स्ट जंगकुक सुबह उठकर अपनी बेबीज को क्लीन करता है और उसके बाद उन लोगों को जल्दी से मिल्क भी पिला देता है। और जंगकुक को इतनी भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा था बिकॉज उसकी दोनों बिग डॉटर्स जो अब खुद से ही कुछ कर सकता था और वो लोग सोले सोले चल भी सकता था, तो फिर जंगकुक को उन दोनों को लेकर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। और जंगकुक कुछ सर्वेंट्स को भी रखा था जो बेबीज़ की टेक केयर कर सकता है जब तक उनकी रेस्ट की ज़रूरत है। और ऐसे ही सब कुछ जंगकुक के प्लान के हिसाब से चल रहा था। तंग प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर सकता था और जंगकुक अपने वर्क में भी जा सकता था। पर जंगकुक जल्दी से एवरीडे ही शाम के टाइम पर घर में आ जाता था और अपनी सारे काम को ख़त्म करके जल्दी से बेबीज़ की भी देखभाल करता था। बस फिर से एक बिजनेस पार्टी था जहाँ पर जंगकुक को इनवाइट किया गया था, पर जंगकुक डिसाइड किया था कि आज वो तंग को भी लेकर जाएगा क्योंकि वहाँ पर सब लोग अपने हस्बैंड या तो वाइफ को लेकर जाएगा, तो फिर जंगकुक क्यों छोड़ देगा। और ऐसे भी वो तंग को सबके साथ मिलाना चाहता है। तंग जब पार्टी के लिए रेडी हो जाता है तब जंगकुक आकर तंग को पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, अभी तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग हमारी बेबीज़ को छोड़कर जाएंगे, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब जंगकुक कहता है, मेरी पेरेंट्स यहाँ पर आ जाएगा, फिक्र मत करो, वो लोग हमारी बेबीज़ की देखभाल करेगा, तब तो तुम सेफ फील करोगे। तब तंग कहते, सच में आ जाएगा ना। तब जंगकुक कहते, हाँ देखो मुझे मॉम कॉल किया था, बस कुछ मिनट ही दूरी पर है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों नीचे की तरफ चला जाता है। और जब नीचे जाता है तब देखता है मिसेस किम और मिस्टर किम दोनों ही अंदर आ रहा था। तब वो दोनों ही जंगकुक और तंग को देखकर स्माइल करता है। फिर जंगकुक कहता है, प्लीज़ मॉम हमारी शाल की ख्याल रखना, और मिस्टर किम और मिसेस किम भी आ जाएगा तो फिर आप लोगों को बेबीज़ को देखभाल करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तब मिसेस किम हंसते हुए कहते हैं, शायद तुम और तंग यही प्लान किए थे ताकि हम सब लोग एक साथ बेबीज़ को लेकर फाइट ना करें, इसी वजह से हर वक्त ट्विंस बेबीज़ दे रहे हो। तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है और तंग जो ब्लश करने लगता है और कहता है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी सन की काम है। और ये कहने के बाद तंग फिर से ब्लश करते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर मिसेस जियोन कहते हैं, ओके ओके आप जाओ वरना लेट हो जाओगे। तब तंग और जंगकुक जो वहाँ से जाने लगता है और उन दोनों को जाने के पहले तंग और जंगकुक बाय कहता है और वो लोग पार्टी के लिए चला जाता है। वो लोग जब बिजनेस पार्टी की जगह पर पहुंचता है तब जंगकुक की तरफ सब लोग की नज़र था, तंग की तरफ ज़्यादा कोई लोग ध्यान नहीं दे रहा था, स्पेशली मीडिया के लोग। फिर जंगकुक और तंग उन लोग को इग्नोर कर देता है और पार्टी के हॉल में पहुंच जाता है। वो लोग जब अंदर एंट्री करता है तब जंगकुक को थोड़ा सा अजीब जैसे फील होने लगता है और तंग भी जो कॉन्फ्यूज होकर आसपास देखने लगता है। फिर जंगकुक तंग के साथ अपनी को उस बिजनेस पार्टनर के साथ मिलने के लिए चला जाता है। फिर वो लोग जब वहाँ पर जाता है तब जंगकुक को देखकर सब लोग स्माइल करता है और कहते हैं, मिस्टर जियोन राइट। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब एक पर्सन कहते हैं, पर ये पर्सन कौन है आपके साथ। तब जंगकुक कहते हैं, मेरे हस्बैंड है। तब वो पर्सन सुनकर स्माइल करता है और कहता है, आपके हस्बैंड सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा यंग भी है, मैं सच में नहीं सोच सकता था कि आप इतनी ज़्यादा जल्दी शादी भी कर लेंगे। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और तंग कोई भी आंसर तक नहीं करता है। फिर और एक पर्सन कहता है, पर मिस्टर जियोन मैं सुना हूँ कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी 4 बेबी है, ये ज़्यादा ही नहीं हो गया है, इतनी ज़्यादा कम है इसमें। तब जंगकुक अपना आईब्रोज रेस करके उसकी तरफ देखता है। तब तंग भी शॉक हो जाता है। तब वो पर्सन कहता है, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था बिकॉज मुझे लग रहा है कि सच में बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गया है इतनी सारा बेबीज़ के लिए। तब और एक पर्सन कहता है, यस मिस्टर जून सच में बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है, अब इतनी ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ क्रूल कैसे बन सकते हैं, वो अभी भी कितनी ज़्यादा यंग है, उसे और ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, फर्स्ट मेरे हस्बैंड के साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसे फोर्स करती हूँ। और जो तुम बातें बोल रहे हो कि हम लोग की 4 बेबीज़ हैं, तो फिर हाँ हम लोगों की है और हम लोग अपनी मर्ज़ी से 4 बेबी लिए हैं, किसी की बातों को सुनकर नहीं, और ना तो किसी की बातों को सुनकर भी हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत है। हम लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारी प्राइवेट लाइफ
हम लोग जो मर्जी वो करेंगे, जब चाहे तब खाएंगे पिएंगे, जो भी मर्जी वो करेंगे। किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो फिर अगर ये सारे फालतू की बातें करना बंद करके आप लोग कोई सही रीज़न पर बातें करेंगे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी फील करूँगी। और मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा-सीधा बातें बिल्कुल भी मत करना। तब सब लोग पूरी तरह से चुप हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, आई होप कि मैं समझा दिया हो, और अगर नहीं समझ पाए हम तो फिर मेरी भी परमिशन ना लेकर चुपचाप मेरी कंपनी से बाहर चले जाना, या तो मैं बोलूँ कि मेरी परमिशन ही लेकर जाना, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की परमिशन लेना पसंद है। तो फिर ठीक है, हम मुझसे परमिशन ले लेना, ऐसे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हम इस काम के लिए परमिशन देने के लिए। तब सब लोग फिर से चुप हो जाते हैं। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और गुस्से से कहता है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सजेशन देने के लिए आया है। पहले खुद की लाइफ को ठीक करने के बारे में सोचो, उसके बाद दूसरों की लाइफ में आना। और जंगकुक गुस्से से कहने के बाद तंग के साथ कहीं और साइड में चला जाता है। तब तंग जो जंगकुक की बातों से बहुत ज़्यादा हैप्पी था और कहते वो लोग सच में बहुत ज़्यादा बातें करता है। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ सच में बहुत ज़्यादा। तब तंग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक और तंग एक जगह पर बैठकर एक दूसरे के साथ ही बातें करने में बिजी हो जाता है, क्योंकि और लोगों के साथ उन दोनों में और कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर जान गया था कि लोगों की माइंड क्या कह रहा है। फिर तंग जंगकुक को कहते हैं कि मैं वॉशरूम में जाना चाहती हूँ। तब जंगकुक तंग को कहते चलो एक साथ चलते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक का तंग तुरंत मेल वॉशरूम में चला जाता है। और लोग जब जाकर पहुँचता है तब तंग जो एक बाथरूम के अंदर चला जाता है और जंगकुक उसके बाहर आने की वेट करता है। फिर तंग जब बाथरूम से बाहर आता है तब जंगकुक कहते हैं यहाँ पर कुछ सेकंड रुको, मैं भी आती हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक तो खुद भी चला जाता है। तब तंग जंगकुक की वापस आने की वेट करता है। तब वो कुछ स्मेल की बातें सुनता है, जिनमें से कह रहा था तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सारे अजीब से लोग हैं और मिस्टर जोन्स सबसे ज़्यादा है। वो अपने हस्बैंड से शादी किया है, उन लोग की 4 बेबीज हैं, पर पता है सारे की सारे ही डॉटर हैं। पता नहीं आगे जाकर मिस्टर जोन की कंपनी को कौन संभालेगा। बेचारा मिस्टर जोन इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करके इतनी ज़्यादा ऊपर आया है, पर देखो उसकी फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला है। तब ये सुनकर तंग शॉक था और वो शॉक होकर उन लोग की तरफ घूरने लगता है। तब एक पर्सन जब तंग को नोटिस करता है तब तुरंत कहता है चुप करो, मिस्टर जोन के हस्बैंड यहाँ पर है। तब दूसरे पर्सन हंसने लगता है और तंग के पास जाने वाला था, पर वो ना जाना ही से समझता है और कहता है छोड़ दो, उसके साथ फाइट करके कौन अपना टाइम को वेस्ट करेगा, जाने दो ऐसे भी। और वो लोग ये बोलने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक भी जो बाथरूम से बाहर आता है, वो आने के बाद तंग को देखता है जो शॉक होकर सिर्फ डोर की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक कहते तुम्हें बाहर जाना था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक को सीधा कहता है तुम्हें क्या फ्यूचर में एक बॉय की ज़रूरत होगा। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम क्या कहना चाहते हो। तब तंग कहते हैं कुछ नहीं, बस यहाँ से चलो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग के साथ जाने लगता है। वो लोग जब जा रहा था तब अचानक से तंग जो एक गले के साथ टकरा जाता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो गल भी जो टर्न होता है। तब तंग उसे देखकर शॉक हो जाता है और जंगकुक खुद भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ पर लिसा था। तब लिसा तंग और जंगकुक को देखकर शॉक होकर कहते हैं हाय कुकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तुरंत जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं लिसा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तब लिसा हंसते हुए कहता है मैं तुमसे टाइम मांगा भी नहीं हूँ जंगकुक, एक दिन शायद तुम खुद ही मुझे टाइम देने के लिए आ जाओ। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब लिसा हंसते हुए कहते हैं तुम्हें नहीं पता, इस पार्टी में सब लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा है तंग, कि यहाँ पर मिस्टर जोन और उसके हस्बैंड भी हैं और मिस्टर जोन की 4 डॉटर है, तो फिर मिस्टर जोन को तो सन की एक ज़रूरत ही होगा और सब लोग ये होप छोड़ दिया है कि तुम उसे एक सन दे पाओगे, तो फिर शायद एक दिन जंगकुक मेरे पास आ जाए एक सन के लिए। तब ये सुनकर तंग जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और शौक होकर वो लिसा की तरफ देखने लगता है। तंग फर्स्ट टाइम की तरह बहुत ज़्यादा डर रहा था कि जंगकुक अगर सच में उसे छोड़ दिया तो तब
जंकुक गुस्से में कहता है तुम्हारी ये सारे बदतमीज से बातें करना बंद करो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और बाकी रही मेरी डॉटर्स की बातें, तो फिर वो लोग एक बॉयज से भी ज़्यादा सक्सेस हो सकता है, और ये बात याद रखना। और एक दिन वो लोग बनेगा भी, और अगर नहीं भी बनता है तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा से मेरी प्रिंसेस था और रहेगा। तो फिर अपनी मौत को बंद रखो, ठीक है लिसा? तुम्हारे पास तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। मैं एवरीडे सिर्फ और सिर्फ ताऊं के प्यार में गिरती हूँ, तो फिर मैं उसके साथ ही रहूँगी। मेरी हर एक डे ताऊं से ही स्टार्ट होता है, जो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, पर मैं डिफरेंट तरीके से एवरी डे एवरी सेकेंड ताऊं के प्यार में गिरती हूँ। तो फिर तुम मत सोचो, तुम्हारे पास तो मैं नहीं जाऊँगी, इस वर्ल्ड के किसी के पास भी नहीं जाऊँगी जब तक वो ताऊं ना हो। और इसके साथ जंकुक ताऊं को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब तक जंकुक की बातों से बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था। फिर जंकुक और वेट नहीं करता है, क्योंकि उसे लग ही रहा था ये पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जंकुक को और तंग को इंसल्ट करने के लिए बुलाया गया था। और जंकुक तंग को लेकर सीधा कार में जाकर बैठ जाता है। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक कहते सैड मत हो बेबी बॉय, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा बातें करते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी इन जैसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तब तंग कहते पर अगर तुमने सच में ऐसा किए तो? तब जंकुक कहते तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, लव में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब तंग कहते मैं ट्रस्ट करती हूँ, पर अगर तुम सच में एक दिन ऐसा किए तो मुझे बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है। तब जंकुक तंग को कहता है ऑलमोस्ट 20 ईयर बाद भी तुम मुझे अपने साथ ही देख पाओगे, तो फिर फिक्र मत करो। तब तंग सिर्फ फूंक कह देता है। तब जंकुक समझ पाता है तंग सच में बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रहा था और ये नॉर्मल था। फिर तंग को जंकुक हक कर लेता है और जंकुक तंग को कहता है प्लीज़ बेबी बॉय डरो मत, देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। और ऐसे ही जंकुक तंग को कंसोल करने की ट्राई करता है जब तक तंग सो नहीं जाता है। फिर वो लोग जब घर में पहुंच जाता है तब जंकुक तंग को बेड स्टाइल में अपनी गोद में उठाता है और उससे लेकर सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। और जाने के बाद देखता है उसकी पेरेंट्स जो उसकी चारों डॉटर्स को ही बेड पर लिटा दिया था, जो लोग पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर जंकुक थोड़ा सा काम डाउन फील करने लगता है और तंग को बेड पर लेटा देता है। तब मिसेस किम, मिस्टर जॉन और उसके साथ मिस्टर किम भी देखकर शॉक हो जाता है और कहते क्या हुआ है। तब जंकुक उस पर करके कहते वो सो रहा है, आप लोग अगर यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ कोई भी रूम में जाकर रुक जाइए, पर प्लीज़ अब कोई भी साउंड नहीं, और थैंक यू मेरी डॉटर्स की ख्याल रखने के लिए। तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं इट्स ओके जंकुक, हम लोग समझ सकते हैं और ट्विंस बेबी को संभालना इतनी भी ज़्यादा इजी नहीं है, पर फिर भी तुम सब कुछ हैंडल कर रहे हो ना, हम लोग समझ सकते हैं, प्लीज़ रेस्ट करो। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तंग को बेड पर लिटाते है, उसे सेंस करा देता है और उसके बाद जंकुक खुद भी सेंस करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर जंकुक सेंस होकर बेड पर आने के पहले एक बार अपनी फिर से डॉटर्स को चेक करता है और जंकुक उन लोगों को देखकर स्माइल करता है और जंकुक जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और तंग को भी अपने पास खींचकर उसे हक कर लेता है और कहता है मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हें फिर से इस तरह से डराता है, मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगी जो भी तुम्हें इस तरह से डराएगा। उन लोग की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि मेरी बेबी बॉय के सामने ये सारी गंदी बातें करता है। मैं सच में उस सारे इंसान को हेट करती हूँ जो लोग ये सोचता है कि बॉय सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है। कौन ऐसा पर्सन होगा जो अपनी फैमिली में अगर बॉय नहीं है तो फिर अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे पर्सन से शादी करता है? मैं तो कभी भी नहीं करूँगी। तंग मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सन हो ना हो मैं क्या नहीं करती हूँ। लोगों के पास बेबीज भी नहीं होता है पर फिर भी वो लोग एक साथ रहता है, तो फिर मेरे पास ऑलरेडी 4 है, तो फिर मैं क्यों मेरी बेबी बॉय को छोड़ूंगी। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ मेरी बेबी बॉय की वजह से। और जंकुक के कहने के बाद स्माइल करके तंग के फोरहेड पर किस करता है और जंकुक कुछ मिनट बाद तंग को हग करके सो जाता है बिकॉज वो भी टायर्ड था। जंकुक कितने दिनों से ठीक ठाक से नहीं सोया है उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि उसे अपनी बेबीज की नाइट में ख्याल भी रखना पड़ता है और तंग हमेशा टायर्ड रहता है, तो फिर जंकुक की हमेशा ही उन लोगों को देखभाल करता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।